हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन्स सिटी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे? क्लास 12th का हम लोग का फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड में बच्चे मतलब हम लोग का गॉस लॉ का एप्लीकेशन में दो एप्लीकेशन छूटा हुआ है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो क्या छूटा हुआ था? एक तो हम लोगों का नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड देखना था गॉस लॉ को यूज करके, और दूसरा क्या था बच्चे? गॉस लॉ को यूज करके कंडक्टिंग मटेरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड देखना था। ये हम लोगों का दो केस बचा हुआ था बच्चे। तो दो केस बचा हुआ था। तो देखिए हम लोग फर्स्ट केस क्या लिखे हैं, देखिए चार्ज Q है, ए चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विदिन एन इंसुलेटिंग स्फीयर। क्या है? इंसुलेटिंग स्फीयर है। बच्चे इंसुलेटिंग स्फीयर का मतलब नॉन कंडक्टर है, उससे करंट पास नहीं करेगा, उसका चार्ज मान लेते हैं उसमें चार्ज फ्लो नहीं करेगा। स्फीयर है, ऑफ रेडियस r है। तो बोला अप्लाई गॉस थ्योरम टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस थ्योरम को अप्लाई करके फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो देखिए यहां तीन केस होगा बच्चे, हम स्फीयर ये ले लिए तो तीन केस होगा। ये पॉइंट P वेरिएबल होगा, मतलब ये स्मॉल r वेरिएबल होगा। तो इस बार हम केस फर्स्ट में क्या ले लिए कि व्हेन पॉइंट P लाई इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है बच्चे। इसका मतलब बच्चे कि ये r छोटा है कैपिटल R से, दिखा दिए कैपिटल R ग्रेटर देन है R से। तो इंसुलेटिंग है तो सारा चार्ज तो अब ये गॉसियन सरफेस हो गया, और ये इंसुलेटिंग स्फीयर है बच्चे, तो सारा चार्ज तो इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा क्योंकि इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर है तो वही लिखे द चार्ज इनक्लोज बाय द स्फीयर। तो Q डैश याद है, कोई भी 3D फिगर का बात करते हैं या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का बात करते हैं बच्चे, अगर नॉन कंडक्टिंग का, तो वहां वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखा जाता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो Q डैश इज इक्वल टू, मान लेते हैं Q डैश चार्ज है क्योंकि ये पूरा कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, लेकिन हम इंसुलेटिंग सरफेस यहां लिए हैं तो ये छोटा सा स्फीयर लिए हैं, तो छोटा में छोटा भी तो चार्ज होगा होगा। तो देखिए तो Q डैश इज इक्वल टू क्या होगा? तो याद है रो इज इक्वल टू Q बाय V करते तो 4/3 पाई r क्यूब हो गया, क्योंकि इसका लिए किसके अंदर चार्ज है? ये r स्मॉल रेडियस के अंदर, r क्यूब इंटू रो कर दिए तो 4/3 r क्यूब। अब रो क्या होगा? Q बाय V होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका चार्ज टोटल चार्ज कितना है? Q है। अब बटे 4/3 पाई r क्यूब हो गया। तो देखिए 4/3 कट गया बच्चे। देखिए ये 4/3 कट गया, ये पाई पाई कट गया, तो ये आ गया क्यू आर क्यूब बटे आर क्यूब। तो बाय यूजिंग गॉस थ्योरम तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि E इंटू किसके अंदर? देखिए वही एरिया लेना है जिस एरिया के अंदर चार्ज है, मतलब गॉसियन सरफेस वाला एरिया लेना है। तो ये गॉसियन सरफेस वाला एरिया है ना, तो इसका रेडियस r है, तो स्फीयर का एरिया क्या होता है बच्चे? 4 पाई r स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया? क्यू आर, देख लीजिए कुछ कटेगा हमको लगता है यहाँ से। देखिए ये r स्क्वायर से ये 3 कट जाएगा और ये 4 पाई आके डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए क्यू आर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, दैट इज E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? r, क्योंकि ये r तो फिक्स्ड है बच्चे। देखिए एक केस हो गया। केस 2 में अब हम लोग P मान लेते हैं, यहाँ पे केस 2 ले लेते हैं बच्चे। केस 2 ले लेते हैं। अब मान लेते हैं पॉइंट P जो है वो लाई कर रहा है आउटसाइड द स्फीयर। उस केस में क्या है? दैट इज मतलब बच्चे क्या है? कैपिटल स्मॉल r ग्रेटर देन r है। आया बात समझ में? अब इस बार बच्चे क्या होने वाला है? खेल बदलने वाला है। क्या केस 2 हम लोग ले लिए तो क्या केस बदल जाएगा? देखिए तो
इस बार अब ये R हो जाएगा बच्चे, ये वाला R हो जाएगा और ये कैपिटल R हो जाएगा, ये पॉइंट P अब ये हो जाएगा बच्चे। अब इस बार गॉसियन सरफेस कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस हो जाएगा बच्चे। अब केस बदल गया, तो मान लेते हैं हम लोग क्या लेंगे, टोटल चार्ज इनक्लोज द गॉसियन सरफेस क्या होगा, टोटल चार्ज इनक्लोज द गॉसियन सरफेस, द सरफेस, कौन सरफेस, गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्यू है बच्चे, क्या है, क्यू है। तो बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, तो देखिए हम लोग पढ़े थे E डॉट डी एस, यही ना पढ़े थे, इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, पढ़े थे बच्चे E इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन वाई। तो देखिए अब हो जाएगा क्या, E तो बाहर आ जाएगा क्योंकि E डी एस इसके बीच का एंगल क्या है, यहाँ पे अगर कोई भी क्रॉस सेक्शन पे यहीं पे पकड़ेंगे ना बच्चे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल एरिया वेक्टर दोनों रेडियली आउटवर्ड होगा, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। एंगल जो है ना, एंगल बिटवीन, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बिटवीन E एंड डी आर इज कितना, ds 0 डिग्री होगा बच्चे, 0 होगा तो E आ जाएगा। और देखिए ds का, तो देखिए कौन अब गॉसियन सरफेस है बच्चे, ये वाला है, ये वाला है, तो याद है गॉसियन सरफेस का एरिया ले लेंगे तो 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो E जो हो गया बच्चे क्या हो गया, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये आ गया, मतलब दैट इज कहने का मतलब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बच्चे, R स्क्वायर हो गया, ये हो गया। तो देखिए केस तो कितना इजी था, मतलब ये गॉसियन सरफेस ले लिए। अब केस 3 में क्या हो सकता है बच्चे, P पॉइंट जो होगा लाई कर जाएगा ऑन द सरफेस पे, कहां पे, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर पे, मतलब दैट इज कहने का मतलब बच्चे R इज इक्वल टू R है। अब R इज इक्वल टू R है तो टोटल चार्ज तो यही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्या कांस्टेंट हो जाएगा बच्चे, जब दोनों बराबर है तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चे E इंटू, देखिए E इंटू क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, जो कि क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये क्या होगा बच्चे, कांस्टेंट होगा। तो E वर्सेस R ग्राफ हम अगर हम लोगों को बोलेगा बताने के लिए तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो देखिए E वर्सेस R ग्राफ, क्योंकि वेरिएबल कौन है, स्मॉल r है बच्चे। तो देखिए E वर्सेस R ग्राफ का बच्चे ये हो जाएगा फिगर, देखिए ये E है बच्चे, ये R है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चे, मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ये E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो R है, देखिए E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है बच्चे। कुछ एक बात है, एक पॉइंट पे क्या था, R इज इक्वल टू R था, तो उस केस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम और कांस्टेंट है। इसके बाद क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, ऐसे जा रहा है, देखिए ना यहाँ पे E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यही तो ग्राफ था। तो हम लोग क्या देखे बच्चे, एक चार्ज Q देखे इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, कहां पे, विद इन एन इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r था। तो अप्लाई गॉस थ्योरम हम लोग देखे, और टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड देखे। तो किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखे हम लोग, मान लिए वही कि
इंसुलेटिंग स्फीयर में क्या होगा उसका ग्राफ, ये ग्राफ होगा बच्चे, याद रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मन लगा के पढ़ना है आप लोग को, टेंशन कुछ भी नहीं लेना है बच्चे, कुछ भी नहीं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब ये क्या है, चार्ज क्यू है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद इन स्फेरिकल सेल है, ऑफ रेडियस आर है, अप्लाई गॉस थ्योरम टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो हम लोग इंसुलेटिंग के लिए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का देखे थे, ये कंडक्टिंग स्फीयर का है, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल पूछेगा, ठीक है। चार्ज थीन स्फेरिकल सेल बच्चे, चार्ज थीन स्फेरिकल सेल, और क्या था, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल था, ठीक है। तो देखिए हम ये ले लिए, तो जानते हैं हम लोग ये रेडियस आर है, इसका सेंटर वो है, और ये पॉइंट पी है, ये गॉसियन सरफेस है बच्चे। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर कंडक्टिंग मटेरियल है तो चार्ज उसके कहां होगा, सरफेस पे, यहां पे चार्ज होगा बच्चे। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव है, अगर निगेटिव होता तो रेडियली इनवर्ड होता, ठीक है। तो विद इन ए पॉइंट P लाई आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, जब R ग्रेटर देन R है, मतलब P जो है बाहर लाई कर रहा है, P पॉइंट, क्योंकि R वेरिएबल है, स्मॉल r, और कैपिटल R क्या है, कांस्टेंट है। तो टोटल चार्ज इनक्लोज द गॉसियन सरफेस कितना है, Q है। तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो याद है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या था बच्चे, चार्ज पर यूनिट एरिया था, चार्ज पर यूनिट, तो Q बाय 4 पाई R स्क्वायर, तो Q इज इक्वल टू इतना आ गया। तो बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम जो लगाएंगे बच्चे, E डॉट डी एस इज इक्वल टू, तो Q बटे तो एप्सिलॉन नोट होगा, ये होगा फॉर्मूला, होगा ना, Q बाय एप्सिलॉन नोट बच्चे। तो याद है, तो E तो हो जाएगा, और ds क्या हो जाएगा इसका, याद है क्या होगा ds, थोड़ा सा याद कीजिए ना, क्योंकि किसके, जो इसका बोले थे ना, हमेशा एरिया गॉसियन सरफेस वाला लिया जाता है बच्चे, याद रखिएगा। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, मतलब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया। ये तो हम लोगों को पता चल गया क्या, कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चे, आर स्क्वायर होगा। क्लियर है आप लोग को, चलिए। तो देखिए ये फर्स्ट केस था, अब सेकेंड केस हम लोग क्या लेंगे बच्चे, सेकेंड केस में हम लोग पॉइंट P जो है ना, पॉइंट P को इस बार हम लोग क्या ले ले रहे हैं, ऑन द सरफेस पे या इनसाइड ले ले रहे हैं बच्चे, क्या ले ले रहे हैं, इनसाइड, पॉइंट P जो है लाई इनसाइड ले ले रहे हैं, यहाँ पे इनसाइड द स्फेरिकल सेल। तो उस केस में यहाँ पे क्या कर दे रहा है, कैपिटल R इस बार बड़ा हो गया स्मॉल r से, तो देखिए अब इस बार गॉसियन सरफेस कौन सा हो गया बच्चे, गॉसियन सरफेस अब अंदर वाला हो गया, कौन वाला हो गया, अंदर वाला। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। देखिए ये वाला हो गया, मतलब अब ये बाहर वाला क्या हो गया बच्चे, गॉसियन सरफेस क्या बोले, अब ये जो हो गया ये R हो गया बच्चे, और ये कैपिटल R हो गया ये, और ये पॉइंट P हो गया, पॉइंट P हो गया, ये कैपिटल R हो गया, मतलब इस बार ये गॉसियन सरफेस हो गया।
अब गॉसियन सरफेस अंदर ले लिए बच्चे, तो चार्ज तो यहाँ अब इस सरफेस पे ना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बच्चे। तो याद है स्फीयर में जो होता है, अगर कंडक्टिंग स्फीयर में बोले थे कि चार्ज हमेशा सरफेस पे होता है बच्चे, हमेशा। तो इसके अंदर गॉसियन सरफेस के, तो टोटल चार्ज इनक्लोज द गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज इनक्लोज द गॉसियन सरफेस सरफेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, 0 कूलम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो गॉसियन सरफेस अंदर लाई कर गया, हम बाहर, अब गॉसियन सरफेस तो अंदर हो गया और स्फीयर बाहर है बच्चे, बाहर चार्ज है, तो इसके अंदर कुछ भी चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो 0 है, 0 है, तो बाय यूजिंग गॉस थ्योरम क्या हो जाएगा, तो देखिए E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय 0, तो Q मतलब 0 बाय एप्सिलॉन नॉट। इस केस में E बराबर भी क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, ये हो गया केस। इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए केस 3 इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, अब बोल देगा पॉइंट P लाई ऑन द सरफेस पे, बोल देगा ऑन द सरफेस पे, on the surface of the spherical cell, on the surface of the spherical cell, मतलब इस केस में R is equal to R हो गया बच्चे, R is equal to R हो गया, तो इस केस में अब कोई गॉसियन सरफेस नहीं हो सकता, अब तो चार्ज कहीं भी रह जाएगा, दोनों बराबर हो गया, तो बराबर हो गया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चे, कांस्टेंट हो जाएगा। कैसा कांस्टेंट होगा बताइए, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, तो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू Q बटे एप्सिलॉन नॉट, यही ना हो जाएगा, क्योंकि E डॉट डी एस करेंगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, जो कि क्या होगा बच्चे, कांस्टेंट होगा। तो इसीलिए अगर E वर्सेस R ग्राफ देखेंगे हम लोग, E वर्सेस R ग्राफ अगर हम लोग देखते हैं बच्चे, तो याद है आप लोग को तो बहुत अच्छे से ये सब ग्राफ अब स्केच करने आ गया होगा। ये E है, ये R है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, कुछ समय के लिए 0 हो रहा है, यहाँ पे E बराबर 0 हो रहा है, कब, जब R इज इक्वल टू R है। इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है बच्चे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर कांस्टेंट है, इसके इसमें 0 है, इसके अंदर यहाँ पे कांस्टेंट है, फिर ये हो जा रहा है, ये कांस्टेंट यहाँ मत ही दिखाई तो अच्छा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, R बराबर R पे कांस्टेंट हो रहा है, इसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जा रहा है। सॉरी बच्चे, देखिए बच्चे, ये चैप्टर हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड अच्छे से खत्म हो गया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे एंड कैपेसिटेंस। तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए बच्चे, हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर को लेके मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे अब हम लोग, और अपना ख्याल रखिए, और मेरे चैनल ब्रेन सिटी को बच्चों लाइक कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बाय।